तो बात एकदम साफ है, पुरानी पेंशन जो दिलवाएगा 24 में सरकार वही बनाएगा। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुकी यूपी में कावा फेम भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा उठाया है। उन्होंने साफ कहा है कि जो पुरानी पेंशन योजना लागू करेगा वही 2024 में सरकार बनाएगा। दरअसल इन दिनों पुरानी पेंशन योजना को लेकर सियासत गरमाई हुई है। राजनीतिक दल इस मुद्दे को चुनाव में भुनाने की कोशिश में लग गए हैं। अब नेहा सिंह राठौर ने भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग उठा दी है। सुनिए नेहा सिंह राठौर ने क्या कहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह राठौर। पुरानी पेंशन योजना जल्द से जल्द सभी राज्यों और विभागों में बहाल की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो देश सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वालों के साथ अन्याय होगा। इसी पेंशन योजना के भरोसे कर्मचारी आजीवन ईमानदारी का व्रत पालन करने का बल पाते थे और यही पेंशन योजना उनकी आजीवन स्वाभिमान से जीने की गारंटी थी। तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि कर्मचारियों की पेंशन सरकारों के जुआ खेलने का सामान नहीं है। नेता चाहे तो अपनी पेंशन शेयर में लगवा दें, लेकिन कर्मचारियों की भविष्य निधि से सरकारी मनोरंजन अब बंद होना चाहिए। ये उनके बुढ़ापे की लाठी है, सरकारों के मनोरंजन का सामान नहीं, सरकारों के खेल का सामान नहीं है। तो बात एकदम साफ है, पुरानी पेंशन जो दिलवाएगा 24 में सरकार वही बनाएगा। बता दें कि इस साल कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो वहीं अगले साल लोकसभा चुनाव और उससे पहले भी कई राज्यों में चुनाव है। यानी कहा जा सकता है कि चुनावी मौसम शुरू हो गया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने में लगे हैं और सत्ता में आने के बाद पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा कर रहे हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने इसे लागू भी कर दिया है। तो वहीं हाल ही में हिमाचल में भी सत्ता में आने के बाद कांग्रेस की सुखविंदर सुक्खू सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी अपनी सभाओं में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात कहती रही हैं। दूसरी पार्टियां भी पुरानी पेंशन को लागू करने की बात कह रही हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। आम आदमी पार्टी भी पुरानी पेंशन स्कीम का वादा करती रही है। गुजरात चुनाव में भी आप और कांग्रेस दोनों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा किया था। तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार और बीजेपी से अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं मान रही है। केंद्र का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि इसे लागू किया गया तो देश दिवालिया हो जाएगा। देखिए, अभी मेरे पास कल ही एक व्हाट्सएप ग्रुप आया है और उस व्हाट्सएप में ये लिखा था, अब एक अधिकारी है केंद्र के, नाम भूल रहा हूं, जिन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया तो 2030 तक दिवालिया हो जाएगा, देश दिवालिया हो जाएगा। और ये बिना पार्लियामेंट के अब इसको कोई लागू कर नहीं सकता। इवन अब राजस्थान ने भी इस विषय को वापस ले लिया कि हम नहीं कर सकते। तो जो घोषणा तो एक पॉलिटिकल घोषणा होती है, पॉलिटिकल। और मैं कहता हूं आपको एक 2006 का स्टेटमेंट मनमोहन सिंह जी का ये सुनना चाहिए पार्लियामेंट का। ये मनमोहन सिंह जी ने उस समय विषय चलाया था। उनको एक इकोनॉमिस्ट तो सब मानते हैं ना, प्रधानमंत्री जैसे थे सो थे, लेकिन इकोनॉमिस्ट अच्छे थे वो। तो उस नाते से उनकी स्टेटमेंट है कि हमको आगे बढ़ते हुए सारे सिस्टम में जितने लोगों को हमने एम्प्लॉय बनाना है, जितने लोगों को कर्मचारी बनना है, और उसके नाते से वो एक दबाव बढ़ता है और उसके हिसाब से जो पेंशन और जो सैलरी बढ़ती है और सैलरी के साथ पेंशन बढ़ती है, उस पेंशन के कारण से आगे चल करके हम सारे काम रोक करके इसी चक्कर में रह जाएंगे। आम चुनाव 2024 और उससे पहले कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस समेत अन्य दल पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा कर रहे हैं। कांग्रेस को इसका फायदा भी मिला है। हिमाचल में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का वादा किया था, जिसका उसे फायदा भी मिला। हिमाचल प्रदेश की जीत ने कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नया सियासी हथियार दे दिया है। तो वहीं अब दूसरे दलों को भी पुरानी पेंशन योजना में वोट बैंक नजर आने लगा है। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। क्या 2024 का चुनाव पुरानी पेंशन स्कीम पर लड़ा जाएगा? हालांकि ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या विपक्ष पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे को भुना पाएगा या नहीं।